एक गर्व करता हूं कि इतना लड़का जाने के बाद भी जो साथी वो लड़के के साथ थे, वो जो आज अंदर गए हैं, उसके लिए वो फाइट कर रही है। ये हमारे देश के लिए एक बड़ा अच्छा अनोखा उदाहरण है कि जिसका लड़का इस देश के लिए काम में आया है। विशेषता अंबेडकर जी के जीवन प्रणाली को साथ में रखते हुए उन्होंने जो एक युद्ध किया है, वो हम गरीबों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग अभी जेल में जाके आ गए। वहां उत्तम कुमार जी थे, राजू थे, जॉन थे और हमारे रिजवान जी थे, और वो 25 विद्यार्थी और 2 प्रोफेसर उनके साथ एक बात करके आए। उन पर जो लाठी हल्ला हुआ है, उन्होंने आज भी इतने दिन होने के बाद अपने कपड़े उतार के देखा तो आज भी काले नीले व्रण उस पर है। इतना जबरदस्त ब्रूटल अटैक जिसे कहते हैं, वो पुलिस ने किया। ये क्या बात है। विद्यार्थी, और मुझे जो मालूमात वहां मिली है और अभी भी यहां कह रहे थे कि इमोला का इंसिडेंस होने के बाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर लीव पे जाते हैं। मुझे पता नहीं कि उनको कोई गवर्नमेंट ने लीव पे जाना था या खुद हो के गए हैं, वो पता नहीं, कोई मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मिली। लेकिन इतना इंसिडेंस होने के बाद एक शिक्षापति, एक कुलपति, एक वाइस चांसलर, जो जिसको समझते हैं कि एक लड़के उनके बच्चे जैसा है, एक इंसिडेंस होने के बाद प्रायश्चित बोल के वो लीव पे चले गए होंगे, ऐसा लगता था। लेकिन 2 महीने के बाद फिर वो वहां आ गए वाइस चांसलर बोल के। किसने भेजा वाइस चांसलर बोल के? आप आए हो तो क्या कारण था फिर दोबारा यहां आने का? और आप प्रायश्चित लेके जा रहे थे वहां, तो रिसिग्नेशन देना था कि एक इतनी बड़ी हत्या हो गई। और ये मुझे बड़ा आश्चर्य लगा है कि इतनी केस हो गई, पुलिस ने एट्रोसिटी एक्ट लगाया है, और गुनहगार आदमी इस तरह घूमता फिरता है, अरेस्ट क्यों नहीं किया है अभी तक? और जिस तरह की बातें यहां चली कि वाइस चांसलर इतने दिन के बाद वहां आता है और यूनिवर्सिटी में सब डीन्स है, उनके जो पदाधिकारी है, उनके साथ बैठक लेता है वहां, और बाहर ये डेमोन्स्ट्रेशन ये लड़के करते थे कि हमें यहां ये डीन, ये वाइस चांसलर आए हैं, ये नहीं आना चाहिए। मैंने पूछा, 11 बजे से डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था। मैंने उनको पूछा कि आप शांति से डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे? वो शांति से डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे। 11:30 बजे पुलिस को बुलाया गया, तभी तक वहां वाइस चांसलर के घर पर कोई कुछ नहीं हो गया था, कोई हल्ला नहीं हो गया था। ये लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, अरेस्ट करके ले गए थे। और मुझे ये पता चला कि जहां वाइस चांसलर की बैठक चली थी, वहां उनके साथ दूसरे संगठन के, एबीपी के लोग वहां थे और उनके साथ वो चर्चा कर रहे थे। क्या वाइस चांसलर को इस तरह का बर्ताव करना? किस लिए तुम शिक्षा के क्षेत्र में आए हो? ये पवित्र क्षेत्र है।
और उसने कुछ इस तरह की एक्शन नहीं ले ली। उल्टा ये जब लोग चले गए अरेस्ट कर होके, तब मुझे पता चला कि उसके बाद वहां जो तोड़फोड़ हो गई है वो हो गई है। ये जब अरेस्ट किया है इन लोगों को तो कैसे हो सकता है? और जो दो प्रोफेसर को मैंने पूछा कि उनके साथ आप थे, उसमें से एक लड़का तो कह रहा था कि मैं केवल साइड में खड़ा था, मेरे हाथ में फोन था, उनको लगा कि मैं कुछ फोटो निकाल रहा हूं, तो उसको भी मार मार के वहां अरेस्ट कर दिया। क्या चलो, ये राज कैसा है? भारत सरकार कहती है कि विद्यार्थियों को सुविधा देना चाहती है, उनको खुशी देना चाहती है। हम पूरे देश में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जयंती मना रहे हैं। मैं हमारी पार्टी की ओर से, मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट हूं, सोनिया गांधी जी प्रेसिडेंट है और डिप्टी प्रेसिडेंट हमारे राहुल गांधी है और मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट। तो ये पूरे देश में हम ये मना रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो हम लोग